नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़र इस वक्त 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन पर टिकी है। सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया एरियर भी मिल सकता है, वो भी मोटी रकम मिलेगी, एक साथ एक मुश्त। भारत में वेतन आयोग का सिस्टम काफ़ी पुराना है। 1946 में पहला वेतन आयोग बना था, जिसके बाद अब तक 7 आयोग वेतन और पेंशन में बदलाव कर चुके हैं। हर आयोग ने महंगाई, आर्थिक स्थिति और सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया। आज़ादी के समय से लेकर अब तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ज़मीन आसमान का अंतर आया है। आइए अब जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या उम्मीद रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। अब तक बने 7 वेतन आयोगों ने समय समय पर कर्मचारियों की मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक सैलरी बढ़ाई है। अब एक नज़र डालते हैं 7वें वेतन आयोग पर, जो लेटेस्ट अभी चल रहा था। 2016 में इसे लागू किया गया था 7th पे कमीशन को। इस दौरान न्यूनतम बेसिक सैलरी यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये कर दी गई थी, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी यानी मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें करनी चाहिए, क्या नहीं। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। अगर आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाती हैं तो कर्मचारियों को उस तारीख से लेकर लागू होने तक वास्तविक तारीख तक पूरा एरियर मिल सकता है। अब सवाल है कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 या उससे ज़्यादा रखा जाता है तो लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को अच्छी खासी बढ़ोतरी मिल सकती है, उनकी मौज हो सकती है। लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.0 या ज़्यादा की वजह से एरियर के रूप में एक मुश्त लाखों रुपए मिलेंगे। अगर सैलरी बढ़ी 2.0 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से तो फिर उनको मोटा पैसा मिलेगा। कुछ अनुमानों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया जाता है, जिसकी चर्चा है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये तक जा सकती है। इससे ज़्यादातर कर्मचारियों की सैलरी में करीब 30% से लेकर 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। और ये वाकई राहत की खबर होगी और ये बहुत ज़रूरी भी है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है और उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से 8वें वेतन आयोग के लिए सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव सैलरी, पेंशन, भत्ते और सेवा शर्तों से जुड़े हो सकते हैं। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है ताकि सुझाव देने की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान रहे। सुझाव देने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। अगर आप सैलरी, पेंशन या भत्तों को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से 30 अप्रैल 2026 तक अपनी राय सरकार को पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। आप हमें बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार सैलरी कितनी बढ़ेगी 8वें वेतन आयोग के तहत, और आपको सैलरी बढ़ोतरी की कितनी उम्मीद है, पेंशन बढ़ोतरी की कितनी उम्मीद है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस ज़रूरी खबर को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं। नसीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।